हेलो माय एक्सप्लोरर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आज है हल छठ की पूजा, जिसको बहुत सारे लोग तीन छठ भी बोलते हैं एंड हल छठ भी बोलते हैं। हमारे वहाँ तो इसको तीन छठ बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, मम्मी लोग व्रत रखती हैं अपने बेटों के लिए, जिसमें वो लोग कूस जो होता है, कूस को गांठ बांधती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं, उनका पूजा करती हैं, गाना वगैरह गाती हैं। एंड इसमें प्रसाद भी आपको मिलते हैं, जिसमें महुआ होता है, तिन्नी के चावल होते हैं एंड क्या कहते हैं, दही होते हैं। तो अभी मम्मी लोग बाहर गई हैं पूजा करने बाहर, तो हम लेके चलते हैं, आपको भी बाहर दिखाते हैं कि कैसे पूजा यहाँ पे होती है। एंड सबके वहाँ बेसिकली लगभग ऐसी ऐसी चीज़ें होती ही हैं। एंड कमेंट करके बताना किसके किसके घर पे उनकी मम्मी लोगों ने व्रत रखा है। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको बाहर एंड दिखाते हैं यहाँ पे पूजा कैसे होता है। मम्मी लोग तो अभी कुछ देर पहले ही चली गई हैं, पूजा स्टार्ट भी कर दिया होगा, बट कोई नहीं, हम अभी जाते हैं एंड देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। और ये जो आप देख रहे हो ना, दादी जो हाथ में लेके ऐसे ऐसे घास कर रही हैं, इसी को कूस बोलते हैं। तो आज की पूजा के दिन इसी की पूजा की जाती है। एंड इसमें क्या होता है, ये लोग 7 या 8 कूस को अपने मतलब गिन के ऐसे हाथों में ले लेते हैं, उसको उखाड़ते नहीं, वो ज़मीन में ही लगा रहता है। फिर उसको पीले सिंदूर से लोग टीका लगाते हैं एंड देन फिर वो लंबा सा तो होता ही है, तो इसको अपने हाथों से पकड़ के ऐसे 1-2 गांठ देते हैं। एंड यहाँ पे दादी, बड़ी मम्मा एंड एक और दादी, ये लोग बैठ के पूजा कर रहे थे एंड अपना गाना भी गा रहे थे। मैं तो वहाँ बैठ के, जब तक पूजा हुआ तब तक मैं बैठ के वहाँ पे बैठी ही थी। मैंने देखा एंड सच में बहुत अच्छा लगता है सुन सुन के, देख के, समझ के। एंड ये सारी चीज़ें जब होती है ना आपके सामने, हमारे सारे कल्चर से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा लगता है। आज के टाइम पे धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होने लग रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को अभी भी करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें होती है तो बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी ही लगती होगी जब आपके घर में ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इन दिनों में अलग ही रौनक होता है। एंड मैं तो वेट करती हूँ इसके प्रसाद का, जो कि इतना टेस्टी लगता है। तो पूजा वगैरह हो गया है, उसके बाद से तो मैं आ गई रूम में एंड ये मुझे भी मिल गया आज की पूजा का प्रसाद, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। इसमें होता है महुआ, तिन्नी का चावल और दही। तो अब मैं जाती हूँ प्रसाद खाने। आप लोग बता देना किसके घर ये तीन छठ वाला व्रत होता है एंड आप लोगों ने प्रसाद खाया या नहीं खाया। एंड देन प्रसाद वसाद खाने के बाद मैंने कपड़े धुले एंड उसके बाद से फिर मैं बैठ के अपनी पढ़ाई करने एंड मैंने करा करेंट अफेयर का रिवीजन। एंड करेंट अफेयर का रिवीजन करने के बाद लंच करने का टाइम हो गया, तो मम्मी ने मुझे दिया लंच, जिसमें बना था चावल, पनीर की सब्ज़ी एंड आलू परवल की सब्ज़ी। आज मम्मा लोगों का व्रत था तो उन्होंने रोटी नहीं बनाया, उन्होंने बोला चावल सब्ज़ी खा के काम चला लो। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक तो व्रत है आपका, प्लस आपने इतना बना के हमें दिया, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब मम्मी का क्या होता है ना, वो व्रत रखे या कुछ भी रहता है ना, मम्मी कभी खाना बनाने नहीं देती है, वो कहती है हम बना के दे देंगे। तो मम्मियाँ तो सबसे सही बात है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होती है। एंड सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। एंड इस समय मैं जितना अवॉइड कर रही हूँ ना चावल को खाना, मुझे उतना ही खाना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, हम मम्मा से डिमांड नहीं करेंगे कि उन्होंने ऑलरेडी हमें बना के दिया है, ये थोड़ी ना बोला कि जाओ जाके बनाओ, ये बहुत बड़ी बात है। एंड लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर मम्मी लोग के पास बैठी थी, उसके बाद मैं बैठ गई अपनी पढ़ाई करने। एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने मेरा कल वाला व्लॉग देखा, हेयर कट वाला। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो, व्लॉग को लाइक भी कर देना एंड इस व्लॉग को भी लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसके बाद से फिर शाम में 5:30 बजे मम्मी लोगों ने प्रसाद बनाया, जिसमें होता है तिन्नी के चावल एंड दही और साग। एंड मैंने खाया प्रसाद, जो कि बहुत यम होता है। इसमें बेसिकली ना तिन्नी के चावल खाए जाते हैं, इसीलिए शायद इस व्रत को, इस फेस्टिवल को तीन छठ बोला जाता है। एंड उसके बाद मैं छत पे चली गई, थोड़ा देर मैंने टहला एंड फिर नीचे आके मैंने अपनी क्विज़ेस लगाए, जो कि मैंने सुबह को नहीं लगाया था। मैं अक्सर क्या करती हूँ, डेली ही सुबह को अपने क्विज़ लगा लेती हूँ, बट आज मैंने नहीं लगाया, तो मैंने इसको शाम के लिए छोड़ दिया था। एंड बीच में मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी 4-5 दिन, तो मेरे बहुत सारे क्विज़ेस पेंडिंग पड़े हुए थे। एंड क्विज़ आप लगाओ तो मज़ा तो आता ही है, प्लस गलत भी होता है, बट कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो कभी भी इस चीज़ से आप डरना नहीं कि चीज़ें गलत हो जाएंगी तो हम इन चीज़ों को करेंगे नहीं। अगर गलत होगा तभी आप उन चीज़ों को सीखोगे, एंड आप उन चीज़ों को सीखोगे तो आगे और सुधार करोगे। एंड आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो, कोई भी इंसान सीखा सिखाया नहीं होता है, वो गलतियाँ करता है एंड गलतियों से ही सीखता है। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो गया, मैंने करा डिनर एंड अब मैं जा रही हूँ करने डिनर, जिसमें है चोखा, रोटी एंड आज मेरे घर बंडा की सब्ज़ी बनी थी, जो कि मुझे नहीं पसंद, तो मम्मी ने बस मुझे उसकी ग्रेवी दी है। तो रोटी, चोखा एंड सब्ज़ी
की ग्रेवी बेसिकली। तो हम करते हैं अपना डिनर, जिसमें मेरा फेवरेट चीज़ है चोखा। तो चलिए हम करते हैं डिनर, एंड कमेंट करके बताना आपने डिनर में क्या क्या खाया। एंड वन मोर थिंग, किसको बंडा खाना पसंद है। तो है गाइस, डिनर कर लिया मैंने, एंड डिनर करने के बाद मैंने करी थोड़ी देर पढ़ाई, एंड अभी बज रहे हैं 11:30। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। एंड ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू कमेंट योर फेवरेट पार्ट ऑफ माय ब्लॉग। एंड अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, वेरी गुड नाइट एंड राधे राधे।